हेलो गाइस, वेलकम टू अटर्नी डिजिटल एजुकेशन। आज हम देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल के एग्ज़ाम्स जैसे एएनएम, जीएनएम, सीएचओ और एनएचएम के कोई भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट रहेगा। 20 क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, मानव शरीर रचना विज्ञान क्या है? मानव शरीर रचना विज्ञान क्या है, हमें बताना है। आपके ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे 4। मानव शरीर रचना विज्ञान शरीर के अंगों के कार्यों का अध्ययन है। मानव शरीर रचना विज्ञान मानव शरीर की संरचना का अध्ययन है। मानव शरीर रचना विज्ञान बैक्टीरिया और वायरस का अध्ययन है। मानव शरीर रचना विज्ञान रोग और उसके कारणों का अध्ययन है। तो 4 ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा, गेस करिए आप क्या होगा। इसका जो सही आंसर है आपका बी होगा। मानव शरीर रचना विज्ञान मानव शरीर की संरचना का अध्ययन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी। बी आपका राइट आंसर। मानव शरीर रचना विज्ञान मानव शरीर की संरचना का अध्ययन है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर क्रिया विज्ञान क्या है? मानव शरीर क्रिया विज्ञान क्या है? मानव शरीर क्रिया विज्ञान मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मानव शरीर क्रिया विज्ञान मानव शरीर की आंतरिक और बाहरी संरचनाओं का अध्ययन है। मानव शरीर क्रिया विज्ञान शरीर के अंगों के कार्यों का अध्ययन है। मानव शरीर क्रिया विज्ञान अध्ययन है सूक्ष्म जीवों का। तो मानव शरीर क्रिया विज्ञान हमें यहाँ पता करना है। 4 ऑप्शन। आपका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा बी, आपका राइट आंसर होगा। मानव शरीर क्रिया विज्ञान मानव शरीर की आंतरिक और बाहरी संरचनाओं का अध्ययन है। तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर आपको ही पता है, 206 हड्डियां होती हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव कंकाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाता है? मानव कंकाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाता है? कपाल, टेम्पोरल हड्डी, हाइपोइड या मेम्बिबल? 4 ऑप्शन। सही ऑप्शन आपका ए, कपाल। कपाल जो है मानव मस्तिष्क के लिए हेलमेट के समान कार्य करता है। तो ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां, मनुष्य के टखने में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के टखने में कितनी हड्डियां होती है? 7, 6, 9, 8? 4 ऑप्शन। सही ऑप्शन है ए, 7। 7 हड्डियां होती है एक मनुष्य के टखने में। तो ए आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख लेंगे, 6वां, निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपास्थि मनुष्यों में लंबी हड्डियों के जोड़ों पर मौजूद होता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपास्थि मनुष्यों में लंबी हड्डियों के जोड़ों पर मौजूद होता है? रेशेदार, हाइलिन, लोचदार या कैल्सिफाइड? सही आंसर होगा इसका बी, हाइलिन। हाइलिन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मानव लिगामेंट को बिगेलो का वाई आकार का लिगामेंट कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस मानव लिगामेंट को बिगेलो का वाई आकार का लिगामेंट कहा जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देखेंगे, ग्लेनोइडल लेब्रम, इस्चियो कैप्सुलर, इलियोफेमोरल या फ्यूबो कैप्सुलर? 4 प्रकार के यहाँ पर दिए गए हैं लिगामेंट, तो हमें बताना है इनमें, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, इस्चियो कैप्सुलर। वाई आकार का लिगामेंट कहा जाता है इस्चियो कैप्सुलर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी। बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मनुष्यों में रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मनुष्यों में रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करती रहती है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है वो हैं ब्रोंकियोल, न्यूरॉन, स्पेटम या सेप्टम या वाल्व। तो 4 जो ऑप्शन है उसका राइट ऑप्शन आपको देखना है। तो राइट ऑप्शन इसका जो है वह होगा डी, वाल्व। वाल्व इसका राइट आंसर होगा। देखिए थोड़ा, हाँ वाल्व सही आंसर इसका वाल्व होगा। निम्नलिखित में कौन सी संरचना मनुष्यों में रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करती रहती है? तो वह है वाल्व, वाल्व की संरचना। अगला प्रश्न 9वां। निम्नलिखित में से कौन सा मानव कंकाल का अवशेषी हड्डी वाला भाग है? क्रेनियम, कोक्सिकस, सर्वाइकल या क्लेविकल। 4 ऑप्शन, सही ऑप्शन आपका बी, कोक्सिक्स। कोक्सिक्स इसका सही आंसर, कोक्सिकस इसका सही आंसर होगा बी। ये जो है मानव कंकाल के अवशेषी हड्डी वाला भाग कहलाता है। 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक संकेत अग्रबाहु के इस्कीमिया का संकेत देता है? कॉर्पेल टनल सिंड्रोम, आशीर्वाद का हाथ, उल्नार पंजा या वोल्कमैन का संकुचन। निम्नलिखित में कौन सा नैदानिक संकेत अग्रबाहु के इस्कीमिया का संकेत देता है? तो जो सही आंसर होगा वह होगा डी, वोल्कमैन का संकुचन। डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। निम्नलिखित में से कौन सा मानव तांत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? मस्तिष्क, एक्सॉन, डेंड्रॉन या न्यूरॉन। 4 ऑप्शन, सही ऑप्शन आपका डी, न्यूरॉन। न्यूरॉन आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो न्यूरॉन है। अगला प्रश्न देखेंगे 12वां। मानव मस्तिष्क में कॉर्पस कैलोसम किससे जुड़ता है? मानव मस्तिष्क में कॉर्पस कैलोसम किससे जुड़ता है? 2 ऑप्टिक लोब, हड्डी और मांसपेशी, 2 सेरेब्रल गोलार्ध या प्यूटरेटरी ग्रंथि के 2 लोब। तो जो आपका सही आंसर है वह होगा सी, 2 सेरेब्रल गोलार्ध से जुड़ता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 13वां। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वास को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, डायनेसेफेलॉन, सेरेब्रम या सेरिबैलम। 4 ऑप्शन, तो सही ऑप्शन है आपका ए, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका राइट आंसर होगा। 13वां अगला देख लेते हैं 14वां प्रश्न। मनुष्य के रीढ़ की हड्डी में कितने जोड़े पाए जाते हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि रीढ़ की हड्डी में कितने जोड़े पाए जाते हैं? 33, 31, 13 या 12। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह है बी, 31। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में 31 जोड़े पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे 15वां। निम्नलिखित में से कौन सी स्वाद कलिका मानव जीभ के पार्श्व भाग पर मौजूद होती है? निम्नलिखित में से कौन सी स्वाद कलिका मानव जीभ के पार्श्व भाग पर मौजूद होती है? कड़वा, नमकीन, खट्टा या मीठा। तो इसका जो सही आंसर होगा बताइए, गेस करिए। सी आपका इसका राइट आंसर होगा। वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि और बच्चों की मदद हो सके, स्टूडेंट्स की। 16वां। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में संतुलन बनाने वाला अंग है? ईयरड्रम, वेस्टिबुलर क्षेत्र, कोक्लीय, कार्टिक अंग। तो जो सही आंसर है वह है वेस्टिबुलर क्षेत्र। निम्नलिखित में से मनुष्य के संतुलन बनाने वाला जो अंग है वह है
वेस्टिबुलर क्षेत्र। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं 17वां। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पेट में HCl के स्राव में मदद करता है? HCl के स्राव में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पेट में मदद करता है? तो इसका जो है गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, पेप्सिन या रेनिन। 4 ऑप्शन। सही ऑप्शन है आपका ए, गैस्ट्रिन। ये आपका राइट आंसर होगा। 18वां प्रश्न देखते हैं। अग्नाशय में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका इंसुलिन बनाती है? तो अग्नाशय में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका इंसुलिन बनाती है? उपकला कोशिकाएं, हेपेटिक कोशिकाएं, रोगाणु कोशिकाएं या आइलेट कोशिकाएं। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, आइलेट कोशिकाएं। कोशिका में इंसुलिन बनाती हैं डी आइलेट कोशिकाएं। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां। मानव नाल खाली स्थान से प्राप्त होती है? एमनियम, कोरियोन, एलाइंटोइस और कोरियोन। और डी ऑप्शन इसका एलांटोइस। एलांटोइस। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी, कोरियोन। बी, कोरियोन इसका राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न। मानव हृदय किससे बना होता है? मानव हृदय किससे बना होता है? ऊतक से, मांसपेशी से, त्वचा से या हड्डी से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है बी, मांसपेशी से बना होता है मानव हृदय। तो बी आपको राइट आंसर होगा यहाँ पर। थैंक यू गाइस, मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें।